और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बताते हैं। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से हुंकार भरी गई है। चंद्रशेखर आजाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर जहां से 5 बार सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वहीं से गोरखपुर सदर सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ को बनाया है। और अब चंद्रशेखर की तरफ से यह हुंकार भरी गई है कि वो गोरखपुर सदर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। सीधे रुक करते हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर इस वक्त मौजूद हैं। रणवीर, क्या संदेश देने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद की तरफ से गोरखपुर सदर से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? देखिए, एक बड़े चेहरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान ठीक उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने पहुंचे हुए थे वाराणसी। उसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद, जो कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते थे, गठबंधन नहीं हो पाया, 33 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी और अब चंद्रशेखर आजाद ने ये उनकी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से घोषित किया गया है कि वो गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे। संदेश साफ है कि बड़े चेहरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा चर्चा में रहेंगे और अपने जो प्रत्याशी हैं उनको एक साइकोलॉजिकल फायदा दिलाने की कोशिश, और खासतौर पे दलित समाज का जो वोट जिसको वो क्लेम करते हैं कि मायावती से छिटक के उनकी तरफ जा रहा है, उस वोट को खींचने की एक कोशिश है। अब रही बात गोरखपुर सदर सीट की, तो गोरखपुर बहुत पुराने समय से बीजेपी का ऐसा गढ़ है जहां पे खुद मुख्यमंत्री वर्तमान के योगी आदित्यनाथ 5 बार के सांसद रहे और इसके अलावा भी 90 के दशक में भी शिव प्रताप शुक्ला से लेकर राधा मोहन दास अग्रवाल जो वर्तमान विधायक हैं, लगातार बीजेपी इस सीट को जीतती जा रही है। ऐसे में दावेदारी कोई ऐसी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को बड़ी चुनौती मिलेगी, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश चंद्रशेखर रावण की तरफ से की गई है, जो कि अब 322 विधानसभा सीट नंबर जो है गोरखपुर सदर, वहां से चुनाव मैदान में होगी। बिल्कुल, संदेश बड़ा देने की कोशिश जो चंद्रशेखर आजाद की तरफ से की गई है। अच्छा, अब ये बताइए आप कि चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ, उनके गठबंधन की बात तो नहीं बन पाई, लेकिन जिस बात को वो दोहरा रहे थे कि साहब मैं विपक्ष की तरफ से एक संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने के लिए चुनाव मैदान में उतरना चाहता हूं, तो क्या उनकी उम्मीदवारी को लेकर विपक्ष एक साथ आ सकता है? देखिए, इसकी संभावना बेहद कम है। अभी थोड़ी देर पहले ही ओम प्रकाश राजभर से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने साफ कहा कि हम अभी भी कोशिश करेंगे चंद्रशेखर रावण हमारे साथ आ जाएं, लेकिन अखिलेश यादव जो कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार एक बात दोहराते हैं कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल अगर चाहें तो समाजवादी पार्टी गोरखपुर सदर सीट से उनको टिकट देने को तैयार है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कोई एक ऐसा चेहरा ढूंढ रही है जिसमें संभव है कि अगर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के साथ बात नहीं बनती है तो किसी निषाद को गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ाया जाए। इसमें जमुना निषाद की पत्नी भी शामिल है, जो इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी है और सबसे बड़े निषादों के नेता एक जमाने में जमुना प्रसाद निषाद थे, जिनके एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इस वजह से अब समाजवादी पार्टी भी ढूंढेगी और कांग्रेस समेत जितने भी विपक्ष हैं वो सब गोरखपुर सीट से अपना अपना प्रत्याशी उतारेंगे। ऐसे में संयुक्त प्रत्याशी रावण हो जाएंगे, इसकी गुंजाइश बेहद कम है या लगभग नामुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रणवीर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।